चालू किया हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो फैक्टर होता क्या है हमारा? फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? फैक्टर का मतलब होता है कारक, और एंड का मतलब तो सबको पता है। यस सर। और मल्टीपल का मतलब गुणा। गुणा। कारक और गुणा। तो कारक का मतलब होता क्या है? हम तो ये समझ लीजिए कि फैक्टर का मतलब होता है कारक, लेकिन कारक का मतलब होता क्या, आप ये बताओ। गुणा ओ जैसे आपके पास मान लो 10 रुपया है। यस सर। कितना रुपया? 10 रुपया है। अब इसका कारक बनेगा क्या? आपके पास 1 का भी सिक्का होगा, यस सर। है ना? हो सकता है 2 के 5 सिक्के हो आपके पास, यस सर। और फिर 5 का सिक्का हो आपके पास, है यस ना? सर। और फिर क्या हो, आपके पास 10 रुपया हो। यस तो सर। ये जो इतने सब सिक्के निकल के आए, ये सब क्या होते हैं? उसके कारक होते हैं। कारक यही कहते हैं कि किसी भी चीज को, कोई भी बड़ी चीज है, उसको आप जब टुकड़ों में बांटो तो उसका जो हिस्सा निकल के आए वही होता है उसका कारक। कारक अब देखो कारक कैसे, 1 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 10। ये 1 उसका कारक बना। यस सर। और फिर 2 को अगर हम 5 से गुणा कर दें यस सर। तो अभी कितना आएगा? 10। और फिर इसी का उल्टा कर दें, 5 को 2 से गुणा करें तो 10। और फिर 10 को 1 से गुणा कर दें तो 10। यहाँ पे देखिए आप, 1 गुणे 10, 10 गुणे 1 दोनों क्या है? एक जैसे सेम है, यस सर। है ना? तो क्या लिख देंगे? 1, 10, 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 दोनों क्या है? बराबर है। बराबर। तो क्या लिख देंगे? 2, 5 तो ये सब जो निकल गया ये हमारा 10 का क्या हो जाएगा? कारक। कारक। कारक हो गया। यस सर। और फिर इसी का गुणा देखो, यस सर बताइए। गुणा करते हैं। 3 मिनट 49। जैसे कि हम यहाँ पे तो बता दिए कि 10 रुपया है हमारे Yes, पास, yes. है ना? तो 2 पंचे 10, 10 इसी तरीके से तो होगा। तो 2 पंचे 10। जब इसको जब 2 तो कारक पाँच को है। मिला करके हम गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? ठीक है ना? उत्तर आ जाएगा। ये पहला कारक और ये दूसरा कारक, दोनों को हम क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो गुणा करने दिख का रहा है हमारे भाई। पास ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है? थोड़ी कैमरा मैन और फिर फाइंडिंग फैक्टर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जो हमें कारक फाइंड करना है, कारक को ढूंढना है कि कारक कैसे निकालेंगे, तो उसको क्या कह रहा है कि फाइंडिंग फैक्टर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। मतलब कारक को ढूंढने के लिए, कारक को प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। इसका इस्तेमाल करेंगे गुणा का। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल ले लो, 16। यस सर। तो 16 को हम किससे गुणा कर सकते हैं? 16 को इतने अंक से गुणा करें कि जिसमें क्या आ जाए? 16 आ जाए। 16 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 1 16 16। और फिर 3 नहीं आएगा, 4 4 चौके 16, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 दूनी 14 होता नहीं आएगा, 8 दूनी 16, और आखिरी में 16 खुद हो जाएगा। तो ये सारे जो निकल के आए ये हमारा क्या हो जाएगा? कारक। ये हमारा होता है कारक। फाइंडिंग फैक्टर यूजिंग डिवीजन। हमें कारक फाइंड करने के लिए, है ना, हमें कारक फाइंड करने के लिए क्या करें? भाग करने कैसे करें? अभी तक हम ये पढ़े कि कारक फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना? इसके पहले वाले टॉपिक में हम क्या पढ़े हैं कि हमें कारक फाइंड करना हो तो ये करेंगे, गुणा, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पे 16 था तो 16 का क्या कर दिए? 2 गुणे 8, 8 गुणे 2, 1 गुणे 16, 16 गुणे 1, ये सब कर दिए, है ना?
तो हम अभी तक क्या किए, उसको हम जो भी कारक हम फाइंड किए उसको गुणा की मदद से किए, गुणा की मदद से किए। लेकिन अब जो कारक हम फाइंड करेंगे, जो कारक हम प्राप्त करेंगे, वो किसके मदद से करेंगे? भाग। भाग की मदद से हम क्या करेंगे? हम कारक फाइंड करेंगे। कैसे? जैसे कि देखो 16 था, अब 16 को क्या करते हैं? 16 भागे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16। फिर अब दूसरा देखो, हमारे पास दूसरा कारक क्या आया था? 2, है ना? तो 16 भागे 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 8। हो गया? हो गया? और फिर आया था हमारे पास 4, 16 भागे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4। हो गया? तो ये हमारे पास जो निकल के आया 1, 2, 4, 8, 16, ये सब हमारा क्या हो गया? कारक, जिसको हम कहते हैं फैक्टर। ओके। और फिर उसके बाद में हमारे टॉपिक आती है सम फैक्ट ऑन फैक्टर। अब देखो फैक्ट मतलब कुछ फैक्ट ऐसे, कुछ फैक्टर ऐसे होते, कुछ कारक ऐसे होते ना जिनके सिर्फ 2 ही कारक निकले। कौन भी ऑड नंबर होगा, जितना भी ऑड नंबर आपके पास है ना, उसका सिर्फ 2 ही कारक निकलेगा और ज्यादा नहीं। जैसे कि आपके पास 11 नंबर है, तो 11 का कारक जो है आपके पास, ये 11 नंबर है, इसका कारक हो जाएगा आपका 1 और 11। स्टॉप करो। हाँ बताइए। टॉपिक पेज नंबर 57 पे, सबसे ऊपर पेज नंबर 57 पे सबसे ऊपर वाली जो टॉपिक हमारे पास सम फैक्ट ऑन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट का मतलब होता क्या है? फैक्ट का मतलब होता क्या है? ये तो फैक्ट, FACTS फैक्ट। फैक्ट का कार होता है सर। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। तथ्य। हाँ। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। सम का मतलब होता है कुछ। और फैक्टर का मतलब तो सबको पता है, क्या होता है? कारक। कारक। यस सर। तो इस वाली टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जितना भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, जितना भी हमारे पास ऑड नंबर, यस सर। जितने भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, ध्यान से सुनना, यस सर। है ना? जितने भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं उनका फैक्टर क्या होते हैं? वो 1 होगा या फिर खुद होगा। यस सर। जैसे कि आप देख लो 11 हमारे पास क्या है? कुछ ऑड नंबर है, एक से या फिर अपने खुद से। यस सर। अब 11 का कारक हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा और खुद से 11 खुद हो जाएगा। यस सर। है ना? तो तथ्य ये कह रहा है, जो फैक्ट होता है ये यही कहता है कि जो फैक्टर हम कारक फाइंड करते हैं, जब किसी भी ऑड नंबर का कारक हम फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा? 2 ही कारक मिलेंगे। कितना? 2 कारक, या फिर 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। ठीक है ना? जैसे कि आप देख लो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 99 अरे सही कर और 99 13 नंबर क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर रुकिए सर। यस सर। देखो अभी तक हम देखें कि ऑड नंबर जो होता है हमारे पास, वही सम फैक्ट में तथ्य में फाइंड करते हैं हम। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अभी फाइंड किया हम 1 × 11, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर का फैक्टर निकला। फैक्ट। तो अब इसका अंदर एक मजेदार बात देखो। यस सर। ये सब मजेदार। इसके अंदर मजेदार बात यही है कि जो 11 है, यस सर, वो सिर्फ बड़ा है। यस सर। एक क्या है? छोटा है। यस सर। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक आप घर में 2 भाई हो, यस सर। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। छोटा भाई बड़ा। तो
घर में अगर कुछ भी काम करना हो, Yes, sir. ठीक है ना, तो पापा या मम्मी किसको बोलेंगे, बड़े भाई को या छोटे भाई को? बड़े भाई को। बड़े भाई को। तो उसी तरीके से 11 जो है ना, 11 और 1 दोनों जब साथ में रहे तो काम कौन ज्यादा करता है? 11 करता है। 11 और छोटा वाला क्या करता है? बैठ के ऐसो आराम करता है ना। उसी तरीके से ये ऑड नंबर के फैक्टर भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 13 है ना, 1 गुणे 13 हो जाएंगे। तो ये 13 जो है हमारे पास, ये क्या है? बड़ी संख्या है, बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर। जो भी कारक हम फाइंड कर रहे हैं उसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? बड़ा 13 और स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या 1। जैसे कि इसके पहले वाले टॉपिक में देखिए, अब क्या था? 16 का हम वहाँ पे फाइंड किए थे। 1 2 8 4 16। तो यहाँ पे बताओ आप बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 16। 16 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या है? 1। तो यही हमारा फैक्ट है कि जो भी दो कारक आएंगे उसमें कोई ना कोई एक बड़ी संख्या होगी, कोई एक छोटी संख्या होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम 11 का कारक फाइंड कर रहे हैं तो या गुणे 11 या फिर 11 गुणे 11 ऐसा थोड़ी कर देंगे। ऐसा करना चाहिए। कारक का मतलब ये होता है कि ऐसी ऐसी संख्या से हम गुणा करें कि उसके अंदर छोटी भी आ जाए, बड़ी भी संख्या आ जाए। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, है ना, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखो टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कॉमन का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, है ना। कभी कभी किसी को देख लेते हैं, कोई घर में बुआ आ गई है ना, जो पापा की बहनें होती है। घर में एग्जाम्पल समझना बहुत अच्छा बता रहे। घर में जब बुआ लोग आती है तो क्या होता है? बुआ की शक्ल और जो दादी होती है उनकी शक्ल सेम आधी कुछ मिलती जुलती है। तो कभी कभी मस्ती में कहते हैं दादी और बुआ मिलती शक्लें एकदम मिलत है ना। या फिर जब बेबी बोर्न होता है तो क्या कहते हैं? ये बुआ है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन का मतलब यही होता है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो। हैं? देखो कैमरा में फोकस करिए। जैसे आज हम ब्लू पहन के आए, ब्लू पहन के आए, सर आपके जैसा कपड़ा पहन के आए, उसी तरीके से। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो। जैसे कि यहाँ पे 12, जैसे कि यहाँ पे 12 और 18 को लेते हैं। चलो ठीक है, एक 12 और एक अभी तुम कैमरा में फोकस अब देखो 12 का कारक देखते हैं क्या होता है। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12। अब 18 का देखते हैं। 1 2 3 6 9 18 हाँ। अब इसमें देखते हैं कॉमन का मतलब कि कौन कौन सी संख्या एक जैसी मिल रही है, एक जैसी दिखाई दे रही है। पहली संख्या 1, एक दोनों में क्या है? सेम है, एक जैसे। 2 3 6 7। तो हमारे पास क्या हो गया कॉमन फैक्टर? 1 2 3 6। ये सब क्या है? हमारी एक दूसरी संख्या से मिलती है। स्टॉप।